सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम विजिट करने वाले हैं गॉडरेज गोल्फ लिंक्स इन ग्रेटर नोएडा। लोकेशन की बात करें तो द साइट इज लोकेटेड एट सेक्टर 27 ग्रेटर नोएडा। करंट जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज योर 20 एकर्स ऑफ गोल्फ कोर्स एरिया। करंट जो स्क्रीन पे फोकस्ड विला हम देख रहे हैं, दिस इज 300 स्क्वायर यार्ड सैंपल विला जो अभी हम विजिट करेंगे। These villas are known as crest villas. The construction includes your basement, your ground floor, your first floor and your second floor. Front में देखेंगे तो you get a green lawn area at the front. So this is the ground floor entry. And this is how your villa looks like. एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे एक बेडरूम आ जाता है जिसके डायमेंशन की बात करें इट इज 14x12. So this does have a washroom and a dressing area. ड्रेसिंग एरिया की बात करें तो इट इज अप्रॉक्स 6x6 का आपको ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है। वॉशरूम की बात करें तो इट इज 6x9 अप्रॉक्स। विला के एंट्री की बात करें तो डुअल एंट्री है विला में। पार्किंग की बात करें तो देयर वुड बी 3 पार्किंग स्पेस। जो फ्रंट में लॉन एरिया आप देख रहे हैं, इस लॉन एरिया का डायमेंशन आपका 15 4x11 का डायमेंशन होगा। So these stairs take you to the basement and to the above floors. This is a common washroom. अगर common washroom के dimension की बात करें तो 511x69 का dimension होगा इसका। So the attraction area to every woman is kitchen. अगर हम kitchen के dimension की बात करें 14:7x13:7 का kitchen area होगा इसका। Dual entry है kitchen की। You can enter in the kitchen through the dining area also. So this is your left hand staircase. Right side में जो आप stairs देख रहे हैं, this take you to the basement. So this is your grand drawing dining space. Drawing area के dimension की बात करें तो this is 19x19 around. और अगर वही हम dining area के dimension की बात करें तो this is around 16x11.5. So the attraction point to the villa. So this is your lawn area with a view. अगर आप golf course देखेंगे तो आपको थोड़ा सा sunken दिखाई देगा golf course, just to maintain the privacy of your villa. So this is a small pool area. आपको sitting space मिल जाता है यहाँ पे to enjoy the view. Back lawn area के dimension की बात करें तो this is approx 24x8.5. So this is your staircase entry to the basement. एंटर करते ही आपका ये ग्रैंड यूटिलिटी एरिया आ जाता है। यहाँ पे इसको इस पर्टिकुलर यूनिट में इसको इंडोर गेम के लिए यूज किया गया है। आप इसे अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं द वे यू वांट। राइट में अगर आप देखेंगे तो एक फैमिली लाउंज एरिया बनाया है। ये बेसिकली ये एक कस्टमाइज्ड स्पेस है जिसको आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ फैमिलीज की बात करें तो देयर वुड बी 2500 फैमिलीज लिविंग इन दिस 100 एकड़ ऑफ प्रीमियम रेसिडेंशियल एरिया। सो नाउ टेकिंग यू टू द फर्स्ट फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर एंट्री आपकी हो गई। एंटर करते ही बेडरूम आपका आ जाता है। बेडरूम के डायमेंशन की बात करें सो दिस इज 14 4x12.5. This does have a balcony offering you the road view. This bedroom does have a washroom along with your dressing area. वॉशरूम की बात करें तो 6x9 अप्रॉक्स वॉशरूम होगा जैसा कि आपका लोअर फ्लोर पे था। सेम ड्रेसिंग एरिया होगा 6x6 अप्रॉक्स। So this is your lounge area again. Lounge area की बात करें तो this is 11.5x12 अप्रॉक्स। ये यूटिलिटी एरिया है, इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। So now taking you to the master bedroom of the villa. मास्टर बेडरूम की बात करें तो दिस इज अ गोल्फ फेसिंग मास्टर बेडरूम
डायमेंशन की बात करें तो द प्रिसाइज डायमेंशन इज 14.7/17। अगर हम इसके ड्रेसिंग एरिया की बात करें तो दिस डज हैव अ ड्रेसिंग एरिया अलॉन्ग विद योर वॉक इन क्लोजेट। सो दिस इज द मास्टर वॉशरूम ऑफ योर विला। मास्टर वॉशरूम के डायमेंशन की बात करें तो दिस इज 8.8/12। So now let's see the view from the small terrace area of your master bedroom. So this is a small terrace area designed so that you can enjoy the view. So now moving on to a secondary bedroom on the first floor. Dimension की बात करें तो this is 13.5/14 approx. This does have a washroom connected along with the dressing area. अगर हम डायमेंशन की बात करें तो 6/8.5 का इसका डायमेंशन होगा। 6/5 का हमारा ड्रेसिंग एरिया हो जाएगा। अगेन द सेम बालकनी व्यू, आपको वही गॉल फेसिंग बालकनी मिल जाती। So now moving on to the second floor. ये एक यूटिलिटी रूम यहाँ पे बनाया हुआ है 14/12 का। You can use it as your bedroom also. You can use it as a bedroom or your gym area or your party area. This does have a washroom area. 6/9 का इसका डायमेंशन होगा। So this is a small pantry area for all your kitchen needs on the terrace. So this is again a bedroom on the second floor. इसके डायमेंशन की बात करें तो 14/14 अप्रॉक्स का डायमेंशन हो जाएगा। Similarly connected with the washroom along with the dressing area. Balcony facing की बात करें तो this would be a golf facing balcony again. So before taking you to the most attractive part of the villa, we'll show you the servant room of the villa. That is at the basement. So ये basement में आपका एक servant room हो गया along with the washroom. Dimensions are there at the screen. So this would be your particular servant area. Finally, the most attractive part of the villa. So this is an open terrace area to your villa. So this is showing you all low-rise development along with the lush green area. So this is your open terrace area where you can easily organize a small function or a party. So this is showing you the all lush green development around the villa. In case if you want to know more about Godrej Golf Link, you can connect us on the number mentioned on the screen or you can comment us on the comment section below. We'll obviously try to bring more such content that may be useful for you. In case आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें। Thank you for watching.